हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास थी उसमें हमने बच्चों थर्ड क्वेश्चन तक किए थे। ठीक है, आज हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसमें हमने कुछ पार्ट्स लिए हैं बच्चों। जो हमारे पास क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। हमें इसका क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है बच्चों, हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और सोल्व करते रहेंगे। देखो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया। लेट y इज इक्वल टू क्या मान लिया बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन 1/x मान लिया। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों, ये आपके पास क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, वी गेट। ठीक है बच्चों, अब ये देखो हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, dy/dx। y का करना है हमें किसके रिस्पेक्ट, x के। अब y की वैल्यू रख दो बच्चों, कितनी है y की वैल्यू आपके पास, एक्स स्क्वायर साइन 1/x है बच्चों। अब ये देखो बच्चों, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो ये आपके पास क्या होगा, u इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आपके पास क्या होता था बच्चों, आपके पास क्या होता था, u को सेम रखते थे, v का डेरिवेटिव करते थे। ठीक है, फिर आपके पास प्लस साइन आ जाता था, फिर v को सेम रखते थे और u का डेरिवेटिव करते थे। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही कर दो, u को पहले क्या रखो, सेम रखो, किसका डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, साइन 1/x का हो गया, प्लस अब साइन 1/x को क्या रखो बच्चों, एज इट इज रखो, किसका कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर का हो गया बच्चों ये आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों क्या आएगा आपके पास, साइन, इसको क्या ट्रीट करो, एक्स ट्रीट करो बच्चों। साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव, साइन एक्स का होता है बच्चों कोस एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एंगल कितना 1/x है, तो कोस 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कोस 1/x। फिर किसका करते थे बेटो, एंगल का, तो एंगल का करोगे तो बेटे क्या आ जाएगा आपके पास, d/dx ऑफ 1/x। ठीक है, यहाँ तक हो गया बच्चों क्लियर। अब ये देखो जो एक्स स्क्वायर है, तो 2 पावर कहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 2x साइन 1/x। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखो एक्स स्क्वायर कोस 1/x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, d/dx। अब x को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, 2x साइन 1/x। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब देखो एक्स स्क्वायर है आपके पास कोस 1/x। अब ये देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था, जो पावर है वो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे एक पावर आगे आएगी तो कितना आएगा, -1, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो यानी -1 होगा, -1 -2 हो जाएगा बच्चों। फिर किसका करते थे, x का x के साथ, यानी आप क्या करते थे, पहले ओपन, पहले पावर, फिर बेस, फिर एंगल। ठीक है बच्चों, तो dx का dx के साथ कितना हो जाएगा बच्चों, 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x साइन 1/x। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास। अब ये देखो, अब इसको मैं कहाँ पे ले जाऊँ, नीचे ले जाऊँ बच्चों, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर कोस 1/x, और इसके साथ क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, 2 साइन 1/x। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 2x साइन 1/x माइनस कोस 1/x। ये आपके पास किसके इक्वल था बच्चों, dy/dx के इक्वल था। ठीक है, आपके पास कितना आ गया बच्चों, 2x साइन 1/x आप आगे ले आए, और माइनस में साथ क्या था, कोस 1/x आप यहाँ पे लेकर आ गए। ठीक है बच्चों, देखो क्लियर है बच्चों ये। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारे पास। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमारे पास बच्चों दे रखा है साइन टू द पावर m अल्फा x कोस टू द पावर n बीटा x। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, देखो अब इस फंक्शन को क्या मान के चलेंगे, लेट, इसको हमने कंप्लीट को क्या मान लिया, y मान लिया, साइन टू द पावर m अल्फा x कोस n
बीटा एक्स। हो गया बच्चों हमारे पास। अब ये देखो बेटे, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर cos टू द पावर n x या sin टू द पावर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू द पावर n है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, sin x टू द पावर होल टू द पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट क्या आएगा बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख दो कितनी, साइन टू द पावर m अल्फा x कोस n बीटा x। हो गया। अब ये देखो बच्चों, ये आपके पास फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x है, तो u इंटू वी लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपके पास। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले किसको सेम रख लो, साइन टू द पावर m अल्फा x को सेम रख लिया, किसका हो जाएगा डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस टू द पावर n बीटा x। ठीक है बच्चों, फिर कोस n बीटा x क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसका हो जाएगा बच्चों, साइन टू द पावर m अल्फा x का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था, इसको कैसे लिख सकते हैं, n पावर है तो इसको होल की पावर क्या आ जाएगी बेटो, n आ जाएगी, तो n पावर कहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, साइन m अल्फा x। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम इसको, डी बाई डी एक्स हो कोस बीटा x टू द पावर n लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से कोस n बीटा x डी बाई डी एक्स हो साइन अल्फा x टू द पावर m लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, पहले किसको ओपन करेंगे, पावर को, फिर बेस को, फिर एंगल को। तो यहाँ पे पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आएगी तो बेटे कितना आएगी, n आएगी, और ये साथ में क्या है, साइन m अल्फा x, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कोस बीटा x टू द पावर n माइनस 1। फिर किसका करोगे बेटे, बेस का, बेस आपके पास क्या है, कोस बीटा x। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से m पावर आगे आ जाएगी, कोस n बीटा x, यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, किसकी, साइन की, साइन अल्फा x m माइनस 1। हो गया बच्चों। फिर किसका करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन अल्फा x का करोगे, साइन अल्फा x का। यहाँ तक हो गया। अब देखो बच्चों, ये हो गया, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, n साइन m अल्फा x कोस बीटा x टू द पावर n माइनस 1। हो गया। कोस, इसको ट्रीट क्या करो, x, कोस x कितना होता है बेटे, माइनस साइन x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन बीटा x। फिर किसका करोगे बेटे, एंगल का, तो एंगल कितना है भाई, डी बाई डी एक्स और बीटा x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, प्लस m कोस n बीटा x साइन अल्फा x टू द पावर m माइनस 1। साइन x का कितना होता है बेटे, कोस अल्फा x। फिर किसका कर दोगे, अल्फा x का। ठीक है, अल्फा x का हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, अब देखो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, n साइन टू द पावर m अल्फा x कोस बीटा x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1। अब माइनस 7 चल रहा था बेटे, माइनस हमने से बाहर ले लिया, यहाँ पे कितना था, साइन बीटा x। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे, बीटा आपके पास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x है, x का x के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे n के साथ क्या लिख सकता हूँ, n बीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास कितना आएगा बेटे, यहाँ से अल्फा बाहर आएगा, x का x के साथ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस n अल्फा कोस ऑफ टू द पावर n x n बीटा x है बेटा। ठीक है, एंगल हमारे पास कितना था, बीटा x, और यहाँ से कितना आ गया, साइन अल्फा x टू द पावर m माइनस 1 कोस अल्फा x। ठीक है बेटे, हमारे पास क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया, क्या, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, माइनस n बीटा साइन ओ m अल्फा x। अब ये देखो बेटा, पावर कंप्लीट की लिखी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस टू द पावर n माइनस 1 बीटा x साइन बीटा x। ठीक है बेटे, हमारे पास आ गया प्लस m अल्फा
कोस टू द पावर n बीटा x, यहाँ से कितना लिख सकते हैं साइन m-1 अल्फ़ा x इंटू कोस अल्फ़ा x। ठीक है बेटे, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। जो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा बच्चों, देखो लेट, इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया, y मान लिया बच्चों, साइन रूट x ओवर रूट x। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों, ऊपर भी फंक्शन ऑफ x है और नीचे भी फंक्शन ऑफ x, तो u बाई v अप्लाई कर देंगे हम, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, वी गेट क्या आएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है बच्चों u बाई वी में। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का क्या बच्चों, डेरिवेटिव साइन रूट x। ठीक है बच्चों, माइनस साइन आ जाता है, फिर ऊपर वाला क्या रहता है, एज इट इज रहता है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, यहाँ से कितना आएगा, रूट x, यहाँ स्क्वायर से एंड रूट कैंसिल आउट, साइन रूट x का कितना होता है बच्चों, कोस रूट x, फिर किसका करते हो, एंगल का, तो एंगल आपके पास कितना है, अब रूट x है तो रूट x को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ, s टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, माइनस साइन रूट x। ठीक है बच्चों, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ बच्चों में। ठीक है, अब ये नीचे आपके पास क्या है, x है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, x टू द पावर n, x टू द पावर n का कितना होता है, n पावर आगे आ जाती है बच्चों, और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा बच्चों, देखो रूट x कोस रूट x, यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 1/2, और एक पावर क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, x टू द पावर माइनस हाफ, फिर x का x के साथ करोगे कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, माइनस साइन रूट x, यहाँ से भी कितना आएगा बच्चों, सेम आएगा, तो सेम आएगा तो हमने बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, x चल रहा है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, देखो अब इसको मैं नीचे ले जाऊँ, तो नीचे ले जाऊँगा तो x टू द पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा तो मैं उसको रूट अप्लाई कर सकता हूँ, तो यानी रूट x आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, देखो रूट x इंटू कोस रूट x, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, और इसके नीचे कितना आ गया बच्चों, रूट x आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 साइन रूट x ओवर रूट x आ जाएगा, और बच्चों नीचे कितना है, कंप्लीट के x है, रूट x से रूट x कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा बच्चों, देखो 1/2 मैंने थ्रू आउट कॉमन ले लिया। ठीक है, थ्रू आउट कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास कितना बच गया, कोस रूट x माइनस साइन रूट x ओवर रूट x बच गया, बट और नीचे आपके पास कितना था, x था। हो गया बच्चों यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब ये देखो तो मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, यहाँ से रूट x एलसीएम आ जाएगा, तो रूट x एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, रूट x कोस रूट x माइनस साइन रूट x आ गया बच्चों, और नीचे कितना आएगा, x रूट x आएगा, और नीचे 2 था आपके पास बच्चों, ये किसके इक्वल था, dy बाई डी एक्स के इक्वल था। अब ये देखो बेटा, मैं इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ से dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, रूट x कोस रूट x माइनस साइन रूट x ओवर 2x टू द पावर 3/2, 1/2 ये हो गई, प्लस 1 ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटे, x टू द पावर 3/2। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ गया, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। ठीक है बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में ही पूछ रखा हमारे पास क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास फॉलोइंग फंक्शन दे रखे हैं, इनका हमें क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। इसको हम क्या मान लें बच्चों, y फंक्शन मान लें, 1 माइनस कोस x 1 प्लस कोस x। ठीक है बच्चों, हो गया। अब आपको पता है बच्चों, इसमें क्या लगा सकते हो, या तो u बाई वी लगा दो, ऊपर भी फंक्शन किसका है, x का है, और नीचे भी फंक्शन किसका है, x का है, तो या तो u बाई वी लगा दो, या शॉर्टेस्ट मेथड से करना चाहो तो देखो बच्चों, आपके पास 1 माइनस कोस x का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वेयर, एंगल क्या हो जाता है बच्चों, हाफ हो जाता है। ठीक है,
1 प्लस कोस एक्स का बच्चों आपको पता है कितना 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या अप्लाई कर दो, इसको शॉर्टेस्ट बनाने के लिए आप ये फॉर्मूले अप्लाई कर दो बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आएगा y इजिकल टू 1 माइनस कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ बच्चों। यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया y इजिकल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया बच्चों। अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, इस इक्वेशन के फर्स्ट का मैं आपके पास यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएशन इजीली। देखो यहाँ से कितना आएगा, वहाँ पे आपके पास लेंथ ही हो जाता है बच्चों। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीजन रूल लगाते हैं आप, तो डिवीजन रूल लगाते हैं तो ये आपके पास लेंथ ही हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट यहाँ से आपके पास अब इजीली हो जाएगा। देखो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट कितना आएगा बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख दो बच्चों में 10। अब ये देखो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो मैं क्या लिख दूँ 10x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, पावर क्या आ जाएगी बच्चों, आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर किसका करोगे बेटा, बेस का। बेस आपके पास क्या है 10x बाई 2 है। ठीक है, 10x बाई 2 का। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से आपके पास कितना आएगा 2 10x बाई 2। 10x का कितना होता है बेटे, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर, एंगल कितना है x बाई 2 है बच्चों। फिर आप किसका करते हैं बेटे, एंगल का। एंगल आपके पास कितना है x बाई 2 है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 10x बाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये देखो बेटा 1 बाई 2 क्या आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट थ्रू आउट डेरिवेटिव से बाहर ले लो। ठीक है, थ्रू आउट डेरिवेटिव। अब आपके पास क्या आ जाएगा dx का, dx के साथ करोगे कितना आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ गया 10x बाई 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपके पास किसके इक्वल चल रहा था बेटे, dy बाई dx के इक्वल चल रहा था। देखो बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आ गया 10x बाई 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास था फर्स्ट। अब ये सेकंड लेकर चलते बच्चों। ठीक है, सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं हम। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट हमारे पास कितना बच्चों, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। y हमारे पास कितना साइन x 1 माइनस कोस x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है बच्चों 1 माइनस कोस एक्स, इसलिए मैंने ये रफ नहीं किया क्योंकि आपको पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो बेटे साइन एक्स, यहाँ पे भी u बाई वी है बच्चों, ऊपर भी फंक्शन x है और नीचे भी फंक्शन ऑफ x है। आप क्या लगा सकते हो, u बाई वी मैथ लगाओगे, उससे क्या होगा बच्चों कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, कहीं प्लस माइनस में दिक्कत हो जाएगी, मल्टीप्लाई में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो साइन x, आपको बच्चों साइन 2x का पता है ना कितना होता है 2 साइन x कोस एक्स, यानी आपके पास क्या हो जाता है एंगल हाफ हो जाता है। तो ये अगर आपके पास साइन एक्स है बच्चों, साइन एक्स है तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा बच्चों कोस एक्स बाई 2। तो हम साइन एक्स की जगह क्या रख दें बच्चों 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 फॉर्मूला रख दें। तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और नीचे 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या रख दें बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दें। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया बच्चों हमने। एक साइन से एक साइन आउट कैंसिल, कितना बचेगा बच्चों कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, कितना बचेगा बच्चों कोट एक्स बाई 2 बच गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट मान लिया हमने, हमारे पास कितना बच गया कोट एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बच्चों। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट कितना आएगा बच्चों dy बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स कोट एक्स बाई 2। कोट एक्स बाई 2 का कितना हो जाता है बच्चों आपके पास, कोट का कितना बचा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर किसका करते थे बेटा एंगल का एक्स बाई 2। अब यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे आपके पास 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स का डी एक्स के साथ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया। देखो बच्चों
ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, आपके पास है थर्ड पार्ट आपके पास हमने क्या लिया, इसको y मान लिया, क्या 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। ठीक है बच्चों, आपके फॉर्मूले +1 के याद होंगे बच्चों, जब आपके पास 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x होता था तो आपके पास क्या किसका फॉर्मूला बनता था बच्चों, ये 10π/4 माइनस जो एंगल होता था वो कितना x। आपके पास क्या फॉर्मूला बनता था बेटे, 10π/4 माइनस x का क्या होता था 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। तो हमने इसका क्या रख दिया, फॉर्मूला रख दिया कितना 10π/4 माइनस x का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, उसकी जगह हमने क्या रख दिया 10π/4 माइनस x। इसका हमने क्या कर दिया y। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x वी गेट। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या आएगा देखो, dy/dx ऑफ 10π/4 माइनस x बच्चों, हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो बेटे 10x का फॉर्मूला क्या होता है, 10x का सेकेंड स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस x। ठीक है बच्चों, हो गया। अब किसका करोगे बेटे, dy/dx ऑफ एंगल का करोगे, एंगल आपके पास कितना है 5/4 माइनस x। 5/4 कॉन्स्टेंट है बच्चों, 0 हो जाएगा, dx का dx के साथ 1 आएगा, फिर साथ में क्या बच्चों माइनस साइन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस सेकेंड स्क्वेयर 5/4 माइनस x। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, dy/dx आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कितना आ गया dy/dx आ गया। ठीक है, हो गया बच्चों ये क्लियर। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, लेट y इज इक्वल टू कितना दे रखा बच्चों, कोट स्क्वेयर x माइनस 1 कोट स्क्वेयर x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये दे रखा हमारे पास। आप इसको u/v से भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, हम थोड़ा इसमें फॉर्मूले पुट करके क्या कर सकते हैं, इजी वे से कर रहे हैं। देखो अब हम इसको किस में कर ले, साइन को उसमें चेंज कर ले, तो क्या जाएगा कोस स्क्वेयर x अपॉन साइन स्क्वेयर x। ठीक है बच्चों, माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा कोस स्क्वेयर x नीचे कितना साइन स्क्वेयर x प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपके पास आ गया। यहाँ से एलसीएम साइन स्क्वेयर x, यहाँ से भी एलसीएम साइन स्क्वेयर x आएगा, तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x ओवर साइन स्क्वेयर x बच्चों, ये आ गया। यहाँ से कितना आएगा कोस स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x आएगा बच्चों, नीचे क्या आएगा साइन स्क्वेयर x आएगा, साइन स्क्वेयर x से साइन स्क्वेयर x बच्चों कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, ये y चल रहा है आपके पास, y आपके पास कितना आ जाएगा कोस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x ओवर नीचे क्या चल रहा है बच्चों कोस स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x। अब ये देखो बेटे, आपको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वेयर x प्लस कोस स्क्वेयर x कितना होता है बेटे 1 होता है। आपको ये भी पता है कोस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x क्या होता है बेटे, कोस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x आपके पास होता है बेटे कोस 2x, आपके पास क्या होता है बेटे कोस 2x फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपके पास ये सब कुछ पता है, तो नीचे तो क्या हो जाएगा बेटे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 2x हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कोस 2x लिख सकता हूँ बेटे इसको। ये हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। मैं क्या कर सकता हूँ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा dy/dx कोस x का कितना बेटे माइनस साइन 2x, और फिर किसका करेंगे 2x का करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, x का x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन 2x। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों dy/dx आ गया कितना -2 साइन 2x। देखो बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक है। आपके पास बच्चों 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में आपके पास पूछ रखा है क्या, फाइंड f डैश किस पॉइंट पे √π/2। ठीक है, √π/2 इफ f(x) आपके पास जो फंक्शन दे रखा है वो आपके पास क्या दे रखा है कोस इंटू साइन एक्स स्क्वेयर दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए f डैश x हम क्या बोलते हैं बच्चों, देखो हमने पहले ही पढ़ा था f डैश x बोल दो या इसको क्या बोल दो डेरिवेटिव बोल दो क्या dy/dx। हमें यहाँ पे किस में फंक्शन में किसना है, यानी आप इसमें क्या बोल सकते हो f है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो f बोल सकते हो बच्चों,
डी एफ बाई डी एक्स बोल सकते हो, यानी एफ का जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर आपके पास बच्चों क्या दे रखा हो, डबल दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, इसका एक बार तो करोगे बेटा फंक्शन का, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद फिर उसका क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम फिर डबल डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, उसको आप क्या बोल दोगे, एफ डबल डैश। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एफ डैश दे रखा है, यानी आपको क्या करना है, डी एफ बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है पहले, फिर आपको इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या करनी है, चेक करनी है बेटे हमारे पास कितनी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, पहले एफ एक्स फंक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, सॉल्यूशन वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे, कोस साइन एक्स के। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, डी एफ बाई डी एक्स, चाहे इसको आप मैंने क्या बताया था, क्या बोल दो, एफ डैश एक्स बोल दो बेटा। ठीक है, यानी एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कोस साइन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा बच्चों। अब ये देखो बेटा, कोस का कितना हो बेटे आपके पास, माइनस साइन, और साथ में क्या है, साइन एक्स स्क्वेयर। फिर किसका करते थे बेटे, एंगल का, एंगल आपके पास कितना है, साइन एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटे, आ गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा बेटे, साइन एक्स का कितना होता है बेटे आपके पास, कोस एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स स्क्वेयर का कितना हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वेयर। फिर किसका करोगे बेटे, एक्स स्क्वेयर का कितना आ जाएगा आपके पास, 2x आ जाएगा बेटे, 2 पावर आ गया है, फिर एक पावर कम हो जाएगी, फिर x का x के साथ कितना 1, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो यहाँ से कितना लिख दूँ मैं, 2x साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर बेटे। ठीक है, हो गया हमारे पास। ये तो आपके पास कितना आ गया बेटे, एफ डैश एक्स, या आप क्या बोल सकते हो, डी एफ बाई डी एक्स बोल सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना बेटे, एफ डैश रूट पाई बाई 2। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x की जगह क्या रख दोगे बेटे, रूट पाई बाई 2। अब हम क्या पुट करेंगे, एट x इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ डैश रूट पाई बाई 2 आ गया बेटे। जहाँ पे x है ना वहाँ पे आप क्या रख दो बेटे, रूट पाई बाई 2 लिख दो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से कितना लिखोगे बेटे, -2, x की जगह आप क्या लिखोगे बेटे, रूट पाई बाई 2 साइन इंटू साइन रूट पाई बाई 2 का स्क्वेयर इंटू क्या चल रहा था बेटे, कोस रूट पाई बाई 2 का स्क्वेयर। ठीक है बेटे, अब ये देखो, रूट स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, -2 रूट पाई बाई 2। ठीक है बेटे, अब आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, इंटू कोस पाई बाई 2। अब ये बताओ बेटे, साइन पाई बाई 2 कितना होता है आपके पास, 1 होता है। साइन पाई बाई 2 आपके पास कितना होता है, साइन पाई बाई 2, 90 कितना होता है बेटे, 1 होता है। कोस पाई बाई 2 कितना होता है बेटे, 0 होता है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास अगर साइन पाई बाई 2 ये 0 आ गया, तो आपके पास ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी बेटे, 0 आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, एफ डैश रूट पाई बाई 2 कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, यहाँ से इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो बेटे, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो 1 आ गई, बट ये आपके पास क्या है, 0 है। अगर हम किसी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट टर्म क्या आ जाती है हमारे पास, 0 आ जाती है। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ जो डैश था, हमने जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था किस पॉइंट पे, पाई बाई 2 पे, वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये देखो बेटे, हमें क्या लेके चले थे, फंक्शन दे रखा था, वो फंक्शन लेके चले, हमने उसका क्या किया, डेरिवेटिव किया। फिर इसने डेरिवेटिव चेक करना था किस पॉइंट पे, रूट पाई बाई 2 पे। हमने वो पॉइंट रख दिया बेटे उस डेरिवेटिव में, तो हमने डेरिवेटिव में पॉइंट रखा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, वहाँ से 0 आई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है,
जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, कोई वाई फंक्शन दे रखा है हमारे पास, ठीक है, वाई फंक्शन दे रखा है और हमें इससे पूछ क्या रहा है कि शो करके दिखाओ क्या, वाई स्क्वायर प्लस उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर कितना आना चाहिए हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है हम वो लेके चलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन वी हैव वाई हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है बच्चों, ये दे रखा हमारे पास। क्या कर देंगे बच्चों, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, डी वाई बाई डी एक्स की जो हमें रिक्वायरमेंट है वो लेके चलेंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक बार अगर हमारे पास इसका क्या कर दे, डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम उसका क्या कर दे बच्चों, स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और वाई तो हमारे पास दे ही रखा है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये आपके पास क्या होगा बेटे, फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये आपके पास u प्लस वी अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, डी बाई डी एक्स ए साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और बी कोस एक्स, हो गया बच्चों। अब ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे, ए साइन एक्स का कितना होता है बेटे, डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर एक्स का एक्स के साथ कितना होता है बेटे, 1 होता है, प्लस बी बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, कोस एक्स का कितना होता है बेटे, माइनस साइन एक्स, माइनस मैंने कहाँ पे ले लिया, बाहर ले लिया, फिर एक्स का एक्स के साथ करो कितना आएगा बेटे, 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये निकल के आ गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नाउ हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम y लेके चले, y हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ से y हमारे पास कितना है, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास कितना बच्चों, a कोस एक्स माइनस b साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा बच्चों, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कोस एक्स, हो गया बच्चों। यहाँ से कितना आएगा बच्चों, देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है बेटे। ये तो आपके पास क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब ये देखो बेटे, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो आप क्या ले लो, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कितना, बी स्क्वायर कॉमन ले लो बेटे, तो बी स्क्वायर लोगे अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये बताओ बेटे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपके पास किसके इक्वल चल रहा था, ये वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको क्या करना था बेटे, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में। आप क्या लेके चले, पहले वाई फंक्शन था आपके पास, उसको लेके चले, उसका डिफ्रेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। अब आपने वो दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी, लेफ्ट हैंड साइड में, और हमारे पास क्या निकल के आगे, राइट हैंड साइड निकल के आगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों 7.2 एक्सरसाइज हमने क्या कर ली, इस लेक्चर में कंप्लीट कर ली, ठीक है बच्चों। आपने अच्छे से समझा होगा इसको, ठीक है। For complete topic-wise solution of all subjects of syllabus of all boards, CBSE, ICSE and state boards, for preparation of all competitive exams, please visit www.preducate.in. You can also download the Preducate mobile app from Play Store on your mobile phones. Thank you.